ओम शांति। पीछे के भाग में हम ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त स्वरूप के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे दादी गुलजार जी ने उनका अव्यक्त रूप, संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखा और उनका सारा हाल आकर मम्मा बाबा को सुनाया। तो जब दादी गुलजार सूक्ष्म वतन से नीचे आईं और सारा हाल मम्मा बाबा को सुनाया कि बाबा, उस लाइट के ब्रह्मा बाबा ने तो आपका ही संपूर्ण स्वरूप बताया है। बस फिर क्या था, ब्रह्मा बाबा को तो संपूर्ण उस लाइट के शरीर को धारण करने की, यानी स्वयं को संपूर्ण बनाने की धुन लग गई। अब वे ज़्यादातर तपस्या में लीन रहने लगे। साथ ही साथ शिव बाबा उन्हें बेहद के स्थापना कार्य की डायरेक्शन भी देते रहते। दिन में शिव बाबा के दिए डायरेक्शन अनुसार स्थापना कार्य अर्थ का पुरुषार्थ चलता और रात में जाग कर एकांत में ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करने का, स्वयं के अंदर छुपी हुई कमजोरियों को दूर करने का, पुराने कड़े संस्कारों को भस्म करने का और इन 5 विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते, प्रयास करते। तो इस तरह से तपस्या में ब्रह्मा बाबा लीन रहने लगे। उनकी स्थिति बहुत ही ऊंच बनती जा रही थी। बीच बीच में उन्हें कभी संकल्प भी आता कि शिव बाबा ने कहा है कि सारी सृष्टि को परमात्मा अवतरण का संदेश देना है, सभी बच्चों को यहाँ पर माउंट आबू लाने का निमंत्रण देना है, उनके रहने के लिए मुझे बड़े बड़े मकान भी बनाने हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत से संकल्प भी चलते रहते, लेकिन शिव बाबा उन्हें इन सभी संकल्पों से ये कहकर हल्के कर देते कि मेरे मुरब्बी बच्चे, तुम अपना संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ पर ध्यान दो। मकान कैसे बनाने हैं, सभी को संदेश कैसे देना है, वो मैं सब देख लूँगा। ऐसा संकल्प सुनकर ब्रह्मा बाबा फिर अपने पुरुषार्थ में निश्चिंत होकर लग जाते। तो इसी बीच ब्रह्मावत्सों को तरह तरह के कुछ अलौकिक अनुभव भी दिखाई देने लगे। जैसे एक बार ब्रह्मा बाबा पेड़ के नीचे बैठे गहन तपस्या में लीन थे। अचानक से एक ब्रह्मावस अंदर से आया और देखा कि एक सांप ब्रह्मा बाबा के पाँव में लिपटा पड़ा है। वो जोर से चिल्लाया, बाबा बाबा, आपके पैर में सांप। वो बहुत ही डर भी गया था। लेकिन ब्रह्मा बाबा की दृष्टि जब सांप पर पड़ी तो उन्होंने ब्रह्मावस को बहुत प्यार से कहा कि बच्चा बाप से मिलने के लिए आया है, जाओ अब इसे जाके जंगल में छोड़ाओ। ब्रह्मावस तो बहुत डर गया था कि ये क्या कह रहे हैं बाबा, मैं भला कैसे सांप को ऐसे पकड़ूं, कहीं काट ना ले, इस तरह के संकल्प उसके चल रहे। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने उसे दृष्टि देकर बोला, तुम्हें पता नहीं है कि कौन तुम्हें कह रहा है, जाओ बच्चे को अब जंगल में छोड़ के आओ। अब तो ब्रह्मावस समझ गया कि ये तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा आदेश दे रहे हैं और वो सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ आया। वास्तव में ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने उस बच्चे में निर्भयता का बल भर दिया था दृष्टि के द्वारा। फिर एक बार की बात है, शिव बाबा ने परमात्मा को भोग लगाना सिखाया कि भगवान को भोग कैसे लगाना। भक्ति मार्ग में तो हम लगाते ही हैं, लेकिन वो तो पुजारी लगाता है, हमें तो पता ही नहीं कैसे भोग लगाया जाता है। जैसे पुजारी को दे देते हैं वैसे लग जाता है। लेकिन भगवान आकर खुद भोग लगाना हमें सिखा रहे हैं। संदेश पुत्रियों द्वारा उन्होंने सिखाया और वो संदेश पुत्रियां भोग की थाली लेकर लाइट के शरीर में सूक्ष्म वतन में जाती और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा का आह्वान कर भोग स्वीकार कराती। तभी शिव बाबा ने सूक्ष्म वतन के और गुह्य राज भी स्पष्ट किए कि कैसे मैं सृष्टि रचने से पहले सूक्ष्म वतन में 3 देवों यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को रचता हूँ। वास्तव में ये तीनों ही देवात्माएं हैं,
बाकी तो फिर तुम्हारा ही स्वरूप देव आत्माओं का भक्ति मार्ग में मूर्तियों के रूप में बनता है। वास्तव में देव आत्माएं ये तीनों ही हैं। इन्हों के द्वारा ही मैं नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश और दैवी सृष्टि की पालना का बेहद का कार्य संपन्न करवाता हूँ, जिसमें फिर तुम सभी ब्रह्मावश भी सहयोगी बनते हो और सभी देवात्माएं बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में इस सृष्टि के तुम सभी पूर्वज यानी कुल देव और कुल देवियाँ भी कहलाते हो। दुनिया एक ही होती है, वही नई बनाता हूँ। जब पुरानी हो जाती है तो पुनः संगम युग पर अवतरित होकर बिखरे हुए उन देव आत्माओं रूपी बीजों को एकत्रित करता हूँ और नई दुनिया की पुनरावृत्ति करवाता हूँ। वास्तव में दुनिया दो होती हैं, एक तो तुम्हारी निराकारी आत्माओं की दुनिया यानी परम धाम, जिसमें तुम बीज रूप में, आत्मिक रूप में, संपूर्ण सतो प्रधान रूप में मेरे साथ निवास करते हो। फिर ये है साकारी दुनिया, जिसमें तुम अपना पार्ट इमर्ज होते ही इस सृष्टि में आकर पंच तत्वों के शरीर को धारण कर पार्ट बजाते हो। तो ये हो सभी तुम मुझ एक निराकार बाप के निराकार बच्चे। तुम भी सभी आत्माएं हो और मैं परमात्मा, तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम्हें अपने सर्व खजानों से सुख, शांति, शक्तियाँ, पवित्रता, ज्ञान गुणों से संपन्न करता हूँ, जिसके एवज में तुम भक्ति मार्ग में मेरा निराकारी स्वरूप शिवलिंग बनाकर उसे पूजते हो। वास्तव में मेरा इतना बड़ा रूप है ही नहीं है, मैं भी तुम्हारे जैसा छोटा सा स्टार ही हूँ। लेकिन तुम बेल पत्र, तिलक लगाने जैसे कर्म कांड करने के लिए मुझे बड़ा बना देते हो। अब सूक्ष्म वतन तो तुम्हारे खेल पाल करने की, तुम्हें बहलाने की दुनिया, वो मैं संगम पर कुछ समय के लिए यानी 100 वर्षों के लिए रचता हूँ, ताकि इस संगम की 100 वर्षों की अवधि में मैं पुनः फिर से अपना स्थापना, विनाश, पालना का कार्य तुम बच्चों की मदद के द्वारा संपन्न कर लूँ। तो ऐसे करवाता हूँ तुम बच्चों के द्वारा। तो मेरे मीठे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, अब तुम अपनी चिंताओं से, दुखों से मुक्त हो जाओ। मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे पास तुम्हारी पुकार सुनकर ही तो आया हूँ। मेरे सृष्टि पर अवतरित होने पर भी अगर मेरे बच्चे दुखी हों, उदास हों, चिंतित हों, परेशान हों तो बाप को अच्छा नहीं लगता है। इस सृष्टि पर मेरा एक एक बच्चा लाडला भी है, सिकी लदा भी है और बाप की आँख का तारा भी है। मैं अपने किसी भी बच्चे को दुख में थोड़ी देख सकता हूँ। तो निश्चिंत हो जाओ बच्चों, खुशी में नाचो, गाओ, अपना बचा हुआ जो पार्ट है उसे बजाओ। इस समय मेरा एक एक बच्चा मेरी छत्र छाया में है। दुख तो तुम्हें छू भी नहीं सकता बच्चे, समस्या तुम्हारे पास टिक ही नहीं सकती है। बाप अपने बच्चों के लिए परम धाम से आया है, सब कुछ ठीक करने के लिए। तो अभी तुम बाप को बस पहचान कर ना, उसकी शक्तियाँ और प्यार अपने अंदर समा कर शक्तिशाली बन जाओ और फिर अपने अन्य भाई बहनों को भी शक्तिशाली बनाते जाओ। बाकी सृष्टि कैसे परिवर्तन करनी है वो सब मैं देख लूँगा, बाकी सब कार्य बाप देख लेगा। तो इस प्रकार प्यार भरे, स्नेह भरे शब्दों से शिव बाबा ज्ञान और योग की पालना द्वारा अपने बच्चों में बल भर देते। हम बच्चे भी बहुत उमंग उत्साह में रहकर कार्य करते और शिव बाबा की नित्य नई ज्ञान भरी, प्यार भरी मुरली सुनने के लिए बेचैन रहते थे। किसी को क्या पता था कि कैसा ये बेहद का कार्य तीनों लोकों में शिव बाबा द्वारा संपन्न हो रहा है। और अभी तो आप सभी देख ही रहे हो कि संगम युग पूरा होने को आया है। कैसे 87 वर्ष बीत भी गए और बाबा का लगाया हुआ ये ह्यूमन वट वृक्ष कितना विस्तार को पाता जा रहा है और निकटतम समय में संपन्नता और संपूर्णता के लक्ष्य को धारण करने वाला है। फिर एक दिन शिव बाबा हॉल में
ब्रह्मा बाबा के तन में बैठे ज्ञान सुना रहे थे कि बाहर से एक चिड़िया अंदर आ गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। बाबा ने संदेश पुत्री को भोग के संदर्भ में सूक्ष्म वतन जाने के लिए कहा। जैसे ही संदेश पुत्री सूक्ष्म वतन से बाबा को भोग स्वीकार करवाकर वापस आई तो ब्रह्मा बाबा ने थाली में से थोड़ा सा भोग हथेली पर रखा और चिड़िया को बुलाने लगे कि आओ बच्ची भोग स्वीकार करो। चिड़िया बहुत ही प्यार से धीरे से बाबा की हथेली पर आई और भोग खाकर चली गई। वास्तव में शिव बाबा वसुदेव कुटुंबकम का गायन जो शास्त्रों में किया गया है ना, उसका अर्थ बच्चों को समझा रहे थे कि मैं सृष्टि केवल आत्माओं के लिए नहीं रचता हूँ, बल्कि जीव जंतु पक्षी आदि ये सभी इस कुटुंब में शामिल हैं। तो तुम्हें ना सिर्फ आत्माओं को सुख देना या प्यार देना है, बल्कि सारे कुटुंब की देखभाल करते हुए इस सृष्टि पर अपना पार्ट बजाना है। उस समय हॉल में उस ज़माने की एक घड़ी बाबा ने दीवार पर लगाई हुई थी, आप जानते होंगे, जिसमें कुछ जब अलार्म वगैरह बजता था तो उस घड़ी में से एक प्लास्टिक की चिड़िया बाहर आकर टुक 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 करती, अलार्म की आवाज़ निकालने के लिए, यानी अलार्म का संदेश अपनी आवाज़ में देती थी। एक दिन बाबा ज्ञान सुना रहे थे, बृहस्पतिवार का दिन था। वही चिड़िया बाहर से भोग खाने के लिए आ गई, लेकिन अलार्म बजते उस प्लास्टिक की चिड़िया को देखकर झट से शीशे पर जाकर जोर जोर से चोंच मारने लगी। वास्तव में जैसे वो कह रही थी कि ये तो मेरा स्थान है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ से निकलो। तो प्यारे मीठे शिव बाबा ने बच्चों को ये पक्षियों का दृश्य दिखलाते हुए इस पर क्लास करवा दी कि देखो बच्चों, इस भ्रष्टाचारी कलयुगी दुनिया में आत्माएं तो पतित होने के कारण आपस में लड़ी रही हैं, लेकिन इन जीव जंतुओं की भी हिंसा वृत्ति बन गई है, जो आपस में पक्षी के साथ हिंसा कर रहा है। तो इस प्रकार शिव बाबा बच्चों को कभी तो पक्षियों की और कभी फूलों के ऊपर क्लास करवाते रहते कि बगीचे में से फूल तोड़ के लाते, तरह तरह के फूल, कोई मोतिया, कोई चमेली, तो कोई गुलाब, कोई चंपा। तो फूलों पर कोई कली की रूप में खिला होता, तो कोई पूरा खिला होता, कोई आधा खिला होता, और फूल उठा उठा कर दिखाते कि देखो बच्चे, ये कौन कौन से फूल हैं, इनमें से कोई कम खिला हुआ है, कोई ज़्यादा खिला हुआ है, कोई पूरा खिला हुआ है, कोई फूल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई फूल छोटा है तो उसमें खुशबू ज़्यादा है, और कोई फूल बड़ा है तो उसमें खुशबू नहीं है, किसी का रंग अच्छा है। तो तुम्हारे में से भी सभी आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना ज्ञान सुन रही हैं, अपना पुरुषार्थ कर रही हैं। कोई तो बहुत अच्छी तरह से ज्ञान सुनकर धारण भी कर रही हैं, दूसरों को समझा भी रही हैं। तो वो रूहानी गुलाब हो गए जो अपने गुणों की खुशबू दूर दूर तक फैलाती जा रही हैं। कोई बच्चे अभी पूरी तरह ज्ञान को समझे नहीं है, पूरी तरह खिले नहीं हैं, और कोई बच्चा अभी नया ही है जो कली है, एक तरह से उसको ज्ञान अभी समझ में ही नहीं आया है, उसकी बुद्धि का ताला खुला ही नहीं है। अब किसी को क्या पता कि भगवान कितनी गहराई से इन फूलों के माध्यम से बच्चों को सत्य ज्ञान इतना बुद्धि रूपी बर्तन में डाल रहे हैं, बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। वास्तव में तुम मेरे सारे बच्चे रूहानी गुलाब हो, तो मैं तो अपने सारे बच्चों को रूहानी गुलाब बनाना चाहता हूँ, जो कि अच्छी तरह से खिलकर अपनी गुणों की, शक्तियों की खुशबू दूर दूर तक फैलाए। तो देखा आपने, आगे के भाग में कुछ और नए अनुभवों का अनुभव करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।